सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति के राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी शक्तियां, तो आज हम राष्ट्रपति के कार्य या शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख पदाधिकारी होता है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। इसलिए राष्ट्रपति के कार्यों को हम दो भागों में बांटेंगे और वो है एक सामान्यकालीन शक्तियां और नंबर 2 आती है संकटकालीन शक्तियां। दो तरह की शक्तियां प्राप्त है राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते, एक सामान्यकालीन शक्तियां, दूसरी है संकटकालीन शक्तियां। तो आज हम चर्चा करेंगे सामान्यकालीन शक्तियों पर, और सामान्यकालीन शक्तियों में भी कार्यपालिका शक्ति देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की कौन कौन सी शक्ति होती है। तो देखिए, कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, नियुक्ति संबंधी कार्य, सबसे पहले नियुक्ति संबंधी कार्य देखेंगे। और नियुक्ति में देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है।
महान्यायवादी, की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये किन किन लोगों की नियुक्ति करता है, जिसमें हमने देखा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, भारत के महान्यायवादी, विदेशों में राजदूत एवं राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। संघ के स्तर के प्रमुख आयोग जैसे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये इनकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। किनकी नियुक्ति करता है? जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है। अब देखिए, मैंने यहां लिखा नियुक्ति संबंधी कार्य। किन किन व्यक्तियों की, जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग में सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये सारे कार्य विदेशों में राजदूत की नियुक्ति करता है। ये सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। मैंने यहां लिख दिया है आपको, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह से, किनकी सलाह से? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारत का, कहां का? भारत का नियुक्त करता है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीश चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है चाहे हाई कोर्ट का है, उसकी नियुक्ति का आदेश भी राष्ट्रपति ही देता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है। ये नियुक्ति संबंधी कार्य करता है। कई बार पूछा जाता है, कई आरपीएससी के द्वारा भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप बताओगे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलो ये तो साधारण प्रश्न है। पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राजदूतों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। इसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये एक बार आप देख लें किन किन व्यक्तियों को ये नियुक्त कर रहा है। उसके बाद अगला पढ़ेंगे हम। अगला आता है क्षमा दान का अधिकार। क्षमादान का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 72 में वर्णित है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या सजा मुक्त कर सकता है। आजीवन कारावास की सजा को कम कर सकता है एवं मृत्यु दंड पाए हुए
व्यक्ति की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो ये हुआ क्षमादान का अधिकार, जो किसमें, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली हुई है? अनुच्छेद 72 के तहत, 72 के तहत मिली हुई है क्षमादान की शक्ति। किसको? राष्ट्रपति को। देखो क्या लिखा मैंने यहां, संविधान के अनुच्छेद 72 में वर्णित है कि राष्ट्रपति का कार्य, राष्ट्रपति कार्यपालिका क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या सजा मुक्त कर सकता है, आजीवन कारावास की सजा को कम कर सकता है एवं मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो ये हुई राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। इसके अलावा आता है राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भी किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगला जो आता है, ये एक बार आप देख लें, क्षमादान की शक्ति के बाद ये तीनों सेनाओं का हो गया। तीनों सेनाओं, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, ये भी ध्यान रहे। प्रधान सेनापति किसे कहा जाता है? तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। कई बार आप पूछा जाता है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति किसे कहते हैं, तो आप बताओगे राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कहा जाता है। क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। क्या क्या कर सकता है? कार्यपालिका क्षेत्र में सजा पाए हुए व्यक्ति, जो कार्यपालिका क्षेत्र के है उसमें सजा पाए हुए व्यक्ति, जैसे मृत्युदंड है, मृत्युदंड को किस में बदल सकता है? आजीवन कारावास में बदल सकता है। आजीवन कारावास को क्या कर सकता है? कम कर सकता है या उसे सजा मुक्त भी कर सकता है ऐसे व्यक्ति को, है ना, सजा को कम कर सकता है। लेकिन ये सारे औपचारिक रूप से होते हैं, जब तक मंत्रिपरिषद इस तरीके की कोई सलाह नहीं देती है, जब तक राष्ट्रपति किसी को क्षमा नहीं कर सकता। अभी अभी आपने देखा होगा, अभी निर्भया वाला कांड था, उसमें बार बार क्षमा याचिका लगाई गई थी लेकिन किसी को भी क्षमा नहीं किया गया था। इसी तरीके से अब जलगुरु और कसाब को जब फांसी दी गई थी तो कई बार उनके पास दया याचिका लगाई गई थी, लेकिन उस पर भी कोई, उस समय तो हमारी प्रतिभा पाटिल थी राष्ट्रपति देश की, कोई विचार नहीं किया गया था। तो इस तरीके से इस राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और वो संविधान के अनुच्छेद किसमें वर्णित है? 72 में वर्णित है। अगला जो आता है वो है राष्ट्रपति को
मंत्री परिषद के कार्यों, मंत्रिपरिषद के कार्यों की सूचना पाने का अधिकार है। क्या है? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की सूचना पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 78, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 78 के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं देखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं भेजेगा किसको? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं भेजेगा कौन? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 75 के द्वारा। नोट यहां लिख देता हूं मैं, देखो नोट में क्या लिखा? राष्ट्रपति की यह शक्तियां औपचारिक ही होती है। कैसी होती है? औपचारिक ही होती है। क्योंकि यह सब कार्य मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति करता। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति में आता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्य की सूचना पाने का अधिकार है। सूचना पाने का क्या है? अधिकार। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्यों की सूचना यदि वो मांगता है तो उसे प्रदान करना होगा। लेकिन मैंने नीचे लिख दिया है नॉट। राष्ट्रपति की ये शक्तियां कैसी होती है? औपचारिक ही होती है, क्योंकि यह सब कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति करता है। धन्यवाद। तो ये हुई आपकी